गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित सबका वेलकम करता हूँ। तो जो हमने पिछला चैप्टर लाइट पढ़ा था, तो उसमें आज हम करने जा रहे हैं, तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स। एन इमेज दैट कैन बी नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। एक ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी बोला है, वैसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो वैसे इमेज जो आपके मिरर, जब आप मिरर के आगे बैठते हो तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। याद रखना, रियल इमेज जो होती है उन्हीं को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो दूसरा है इसका, इमेज फॉर्म्ड बाय डैश कन्वेक्स बाय कन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज। अब याद रखना है, जो कन्वेक्स मिरर होता है, इसका आंसर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दूसरे का है मिरर, वो हमेशा वर्चुअल होता है और स्मॉलर होता है साइज में ऑब्जेक्ट के। ठीक है। सी पार्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप शीशे के आगे देखते हो खड़े हो, तो शीशे में आपको लगता है कि आपकी जो इमेज जो बन रही है उसमें वो आपकी जैसी साइज़ है, जितना आपका हाथ है उतना इमेज में मिरर में भी वो हाथ दिखता है। इसका मतलब जो इमेज वहाँ बनती है वो कौन सा मिरर होता है, उसको हम प्लेन मिरर कह सकते हैं, जो आपके घरों में होता है। डी पार्ट, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। मैंने भी कहा, वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम रियल इमेज कहते हैं। इसका आंसर जो है डी का रियल। अब ई पार्ट, एन इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन द स्क्रीन। कनकेव लेंस की जो इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। याद रखना, कनकेव लेंस जो होती है उसकी इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, वो हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल को इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो आपका ट्रू फॉर टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। वी कैन नॉट ऑब्टेन एन अनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर। कहते हैं कि हम जो कन्वेक्स मिरर होता है उससे एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज नहीं ऑब्टेन कर सकते। वो क्यों कर सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम कन्वेक्स मिरर से एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज नहीं कर सकते, याद रखना है आपको। बी पार्ट, ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। क्या कनकेव वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा? ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमेशा कनकेव भी मैंने हम बताया, कनकेव लेंस की इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। सी पार्ट, वी कैन ऑब्टेन ए रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय कनकेव मिरर। ये भी ट्रू है। जो कनकेव मिरर होता है उसकी इमेज जो ऑब्टेन करते हैं हम, वो एनलार्ज्ड होती है, वो रियल होती है और वो इन्वर्टेड होती है। आपका डी, रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। क्या रियल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं? मैं ये गलत है स्टेटमेंट, तो डी इज़ फॉल्स। एक रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड ई पार्ट, ए कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स द रियल इमेज। कहते कि कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कनकेव मिरर फॉर्म्स दोनों करके दोनों रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो नेचर डिपेंड करती है डिस्टेंस, कहाँ की ऑब्जेक्ट की मिरर तक कितनी डिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग। ए प्लेन मिरर यूज्ड, इसका क्या आएगा? इसमें से कौन सा आएगा? प्लेन मिरर का इस्तेमाल जो होता है, इसमें से जो अब आएगा, इमेज इज इरेक्ट और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका फिफ्थ पार्ट इसका आंसर आएगा। याद रखना है, कन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। एंड इसका छठा भी है, द इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जो अभी आपने पढ़ा कन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट और छठा पार्ट इसका आंसर आएगा। कन्वेक्स लेंस जो होता है, याद रखना, यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस के तौर पे उसका इस्तेमाल होता है। और कनकेव मिरर का, इसका डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। डेंटिस्ट, इसका डी का क्या आएगा? थर्ड पार्ट, ताकि वो एनलार्ज्ड इमेज दे सकें किसकी? टीथ की। और ई का आएगा फोर्थ पार्ट, द इमेज कनकेव लेंस की इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है। ठीक है। अब बता रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की इमेज क्या होती है,
उसकी क्या खासियतें होती है, तो ये क्वेश्चन भी करेंगे हम। फोर्थ, इमेज जो बनाता है प्लेन मिरर वो इरेक्ट होती है, वो लिटरली इन्वर्टेड खड़ी होती है और उल्टी दिखाई देती है, और सेम दिखती है, जितने ऑब्जेक्ट की इमेज होती है उतना ये भी दिखता है। अगर वहाँ पे अगर आपका लेफ्ट साइड होता है, वो प्लेन मिरर में वो राइट साइड बन जाता है। एंड द डिस्टेंस जो होती है, जितनी प्लेन मिरर से शीशे तक आपकी जो डिस्टेंस है शीशे तक, उतनी ही वो लगती है शीशे से उस ऑब्जेक्ट की इमेज तक। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, आपको बताना है ऐसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लेटर बताने हैं जिनको जिनको अगर हम प्लेन मिरर में देखेंगे वो एग्जैक्टली सेम लिखते हैं। जैसे कि ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अगर हम इनको किस में डालेंगे, मिरर में देखेंगे, इनकी इमेज को देखेंगे, वो सेम दिखेंगे, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। डब्ल्यू डब्ल्यू ही दिखेगा वर्टिकली, क्योंकि ये वर्टिकली सिमेट्रिक है। अगर यहाँ से देखोगे यहाँ से भी एक जैसा है, यहाँ से देखोगे बीच टी का देखोगे, बीच में अगर कट करोगे इसको, टी यहाँ से भी वैसा ही है, टी राइट साइड में वैसा ही है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइड जब करेंगे ए या यू को मिडल में, देन वी विल फाइंड दैट देयर हाफ्स आर इक्वल। उनके आधे हाफ यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी। सो हैंस द इमेज इंटरचेंज साइड वाइज, इट विल अपेयर सेम एज द लेटर्स। तो ये थे मैंने कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।